आप देख रहे हैं कराची नामा और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। आज मैं आपको एक ऐसा पुलिस स्टेशन दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप यकीन ही नहीं करेंगे ये पुलिस स्टेशन है भी या नहीं। मैं मौजूद हूं नॉर्थ नाजमाबाद पुलिस स्टेशन में, जो कि एक मॉडल, एक नए तर्ज पर पुलिस स्टेशन बनाया गया है। ये पुलिस स्टेशन कैसा है, यहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, आए आपको दिखाते हैं। हम इंटर होते हैं और इंटर होने के बाद यहाँ पर एक बेहतरीन एनवायरनमेंट, एक बेहतरीन माहौल, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं एक पुलिस स्टेशन के अंदर इंटर हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस के अंदर इंटर हुआ हूँ, एक कोई बड़े बैंक के अंदर इंटर हुआ हूँ। कोई माहौल देखें, ये पुलिस स्टेशन का माहौल है जो कि आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। अच्छा, अगर हम इंटर होते हैं गेट से इंटर होने के बाद हमें ढूंढना पड़ता है ड्यूटी ऑफिसर रूम कहाँ है, हमें कंप्लेन करनी है, हमें एफआईआर जो है वो कटवानी है। तो उसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सामने ये सिस्टम है। उसके बाद आपको रिसेप्शन मिलेगा। रिसेप्शन में पुलिस ऑफिसर्स बैठे होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे, जिस तरह से एक हमारे कंप्लेनेंट आए हुए हैं और जो है ऑफिसर उनको बता रहे हैं और उनकी सारी शिकायत नोट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं, ये वेटिंग एरिया है और अमूमन पुलिस स्टेशन में जब आप आते हैं तो वैसे ही दिमागी तौर पे आप जहनी तौर पे परेशान होते हैं। आप जगह ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ बैठें, कौन गाइड करेगा, कौन हमें बताएगा। यहाँ पर आप सुकून से बैठे हैं, आप दिमागी तौर पे पहले ही रिलैक्स होंगे। वैसे देखा जाए तो होता ही यही है, पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल्स ऐसी जगहों पर दिमागी तौर पर रिलैक्स करने के लिए इस तरह की सहूलियात दी जाती है। इसी तरह यहाँ पर वेटिंग एरिया बना हुआ है। अब आपको दिखाएंगे सारे रूम्स और मज़ीद जो है वो तफसीलात हासिल करने के लिए हेड मॉडरेटर साहब भी जो है हमें मिल गए यहीं पे, इफ्तिखार अली साहब। और अब इनसे जानते हैं, सर ज़रा आप बता भी दें, आप बेहतर तौर पे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत शुक्रिया। इस पुलिस स्टेशन का बताइएगा किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह की फैसिलिटीज़ आवाम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और हमारे जो ये मॉडल पीएस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बना है, इसकी आपने इसमें हमारी हौसला अफजाई भी है। और इसमें सबसे पहले हमारी काविश हमारे अफसरान की है जिन्होंने एक मॉडल पीएस दिया है। तो इसका मकसद यही था कि जो हमारे आवाम और जो पुलिस का जो एक रिश्ता है, जो इसमें बीच में थोड़ा सा गैप था, इंशाल्लाह वो अब काफ़ी हद तक कवर हो चुका है और मज़ीद इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। उसको थोड़ा सा हमने करीब लेकर आना है। एक पिछला जो प्रीवियस जो माहौल है हमारे पीएस का, हमारे अफसरान ने एक मॉडल पीएस बना कर दिया है कि अगर हम इस तर्ज पर जाएंगे तो इंशाल्लाह जो लोग आते हैं, जो हमारे यहाँ कंप्लेनेंट आते हैं, जो वैसे ही बड़े परेशान होकर थाने में आते हैं किसी मजबूरी में, किसी परेशानी में, उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा। तो इंशाल्लाह उससे एक काफ़ी जब वो बैठेंगे आके अपनी जो भी उनके मामलात हैं वो अच्छे तरीके से शेयर भी करेंगे, अच्छे माहौल में बैठकर वो अपने मसाइल बयान भी करेंगे और इंशाल्लाह उनके मसाइल हल भी होंगे। इफ्तिखार साहब, ये बताएं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो मैंने बताई, लेकिन आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अगर कोई शहरी आता है अपनी शिकायत लेके, वो किस तरह से यहाँ पर आएगा और किस तरह कंप्लेन। अच्छा, जैसे प्रीवियस आपने हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं उसमें जब कंप्लेंट जाता है उसको ये नहीं पता होता मैंने किस रूम में जाना है, किससे मिलना है जाकर, जो मेरा मसला है ये कौन सा जो ऑफिसर्स है जो उसको हल करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा एक डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर, इसमें ये स्क्रीन है, इस पर आपने जब यहाँ आएंगे तो इसमें आके आपने सबसे पहले अपना मसला आप सेल्फ कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको परेशानी है, आप समझते हैं कि आपको हेल्प लेनी है, तो हमारे रिसेप्शन उसमें लेडी स्टाफ भी है, जेंट्स स्टाफ भी मौजूद है रिसेप्शन। मैं आपको दिखाऊं, इफ्तिखार साहब आप भी बताइएगा कि लेडीज ऑफिसर भी मौजूद है। अगर कोई खातून आती हैं और जाहिर है कोई हसास केस होता है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनके लिए हमारे पास इसके लिए ऑप्शन भी है, वीमेन एंड चाइल्ड असिस्टेंस। इसमें अगर कोई लेडीज़ का कोई हसास नौयत का मामला है, क्योंकि प्रीवियस ऐसा देखने में है कि लेडीज़ हमारे जाने से पीएस थाने जाने से कतराती है। उसकी वजह ये है कि वो जब थाने में जाते हैं तो उनको माहौल ऐसा है कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़, और फिर शायद इस वजह से वो अपना जो उनका मामला है, यहाँ पर हमारे लेडीज़ हमने डेस्क बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ हमारी लेडीज़ जो ऑफिसर्स है वो डील करती है। कुछ रूम्स भी दिखा दें इफ्तिखार साहब। और साथ ही साथ मुझे अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि बिहेवियर जब अच्छा होता है ना इंसान का, किसी भी ऑफिसर का या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा हो, तो इंसान पहले ही रिलैक्स हो जाता है, अपने मसाइल सुकून से बयान कर सकता है, जिस तरह इफ्तिखार साहब हमें जो है वो बता अच्छा, ये हमारा रिपोर्टिंग रूम है। यहाँ पर हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स बैठते हैं। इसमें हमारे तमाम रोज़मर्रा के जो भी एफआईआर्स है या उसमें कोई रोज़नामचे पे इदराज करना है, एंट्री करवानी है, या आपका कोई भी मामला है
जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है वही या इस रूम में होती है, या हमारे ड्यूटी ऑफिसर मौजूद हैं यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट रिपोर्ट को अटेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपको दीगर जो रूम्स है वो भी मैं आपको विजिट करवा सकते हैं। और रिपोर्टिंग रूम आपने देखा, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी हमें देखने में नज़र आया। ये एचएम ऑफिस है। जी जी ऑफिस है। यहाँ पर हम लोग वैसे तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस जो सरकारी है उसको भी डील करते हैं, इसके साथ एप्लीकेशंस वगैरह को भी हम डील करते हैं। और इसमें यहाँ भी हमारे पास लेडीज़ और जेंट्स स्टाफ मौजूद है ताकि कंप्लेंट दरख्वास्त गुजार कोई भी हो, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, उसको हम बेहतर तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह यही हमारे अफसरान की हिदायत है हमें कि हम लोगों ने बेहतर तरीके से ट्रीट करना है। और उसके साथ साथ जिसकी मैंने बात की थी वीमेन डेस्क की, वो हमारे ये वीमेन डेस्क है। यहाँ पर हमारे जो भी लेडीज़ का मामला है वो अगर ड्यूटी अफसर या रिपोर्टिंग रूम में शेयर नहीं करना चाहती, जैसे में हमें जब आइडिया हो जाता है तो वहाँ से वो अपने जब क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट उसको यहीं भेजा जाएगा, वीमेन डेस्क पर भेजा जाएगा। यहाँ पर हमारी ऑफिसर मौजूद आए अंदर यहाँ मौजूद है ताकि ये फ्रीली माहौल उनके लिए। और यहाँ पे भी जो है वो सिटिंग एरिया दिया हुआ है ताकि इत्मीनान से बैठें। और एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से जो है वो सिस्टम को सेपरेटेडली डिवाइडेड किया हुआ है ताकि हर जगह पर जिस जगह की शिकायतें वहाँ। ये आइडिया हमारे अफसरान का है। स्पेशली मैं तमामी अफसरान का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे सीनियर है, हमारे जनाब IGP साहब सिंध, उसके साथ एडिशनल IGP साहब हमारे, उसके बाद हमारे जो DIGP साहब हैं वेस्ट जोन, और स्पेशली जो थैंक्स है वो हमारे डायरेक्ट ऑफिसर है SSP साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वो उनका बड़ा आइडिया है, उनकी तमाम चीज़ें अच्छा वो डेली की बुनियाद पे उसको लुक आफ्टर भी करते हैं, बाकायदा रिपोर्ट भी लेते हैं। माहौल तो सर अच्छा हो गया, हम तो इस बात कर लेते हैं, माहौल तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है। काम में रफ्तारी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि देखें जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से पिछले 1-2 वीडियोज़ और बनी है, लेकिन उसे मैसेज करने में तमाम लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आएँ विज़िट करें, देखें। देखिए हमारा जो पुलिस और आवाम का रिश्ता वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर हमारी मजबूती होगी, देखिए तनकीद, मैंने कुछ मैसेजेस भी चेक किए, तनकीद भी होती है। देखिए तनकीद करना तमाम लोगों का हक है, अगर तनकीद हमारी इस्लाह के लिए इंशाल्लाह हम इस्लाह भी करें। अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अंदर वैसे हम स्टेशन में इंटर होते हैं, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है, क्यों जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आया जी सर क्या काम है आपको, तो पहले ही बंदा रिलैक्स हो गया कि यार ये सर से मुखातिब कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। फिर इफ्तिखार साहब यहीं मौजूद थे जी, फिर तारुफ कराया, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आम शहरी भी एक इंटर हुई खातून थी, उनसे भी इन्होंने इसी लहजे में बात की, जी बताएं, फिर उनको गाइड किया, वो शिकायत अपनी नोट करवा रही थी। अच्छा, मेन कमरा जो है ये है SHO का ऑफिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर। आपने देखा होगा दीगर थाने में SHO के कमरे के बाहर यहाँ पर एक कुर्सी लगी होती है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, पहले बताओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। SHO के कमरे के बाहर कोई मौजूद नहीं है, आप आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। हम SHO के रूम में आ चुके हैं और SHO साहब मसरूफ़ हैं और इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप तशरीफ़ रखें, हम बात करेंगे। सर, एक नया थाना, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट, लोग जो है वो आते ही पहले तो वो जहनी तौर पे रिलैक्स हो जाते हैं, फिर इस तरह से जो है वो हेड मॉनिटर साहब हमें डील कर रहे हैं, दीगर शहरियों को डील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बताइएगा किस तरह स्टेशन पे ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है और सारी चीज़ें। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया आप आए। ये सेंट्रल का एक पहला मॉडल थाना है नॉर्थ साउथाबाद। DIG साहब के ऑर्डर पे एडिशनल साहब, DIG साहब और खुसूसी तौर पे हमारे SSP साहब हैं, निशान शफीक सिद्दीकी साहब, उनकी अंत तक मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल साहिल आता है यहाँ पे, टोकन निकालेगा पहले, उसको क्या कंप्लेन है, अगर कोई FIR के लिए तो FIR का बटन प्रेस करेगा, उसके बाद वो अपना जिस तरह उसको चाहिए होगा, कंप्लेन होगी तो एडवोकेट साहब के पास आ जाएगा। SHO तक रसाई आसान है? बिल्कुल आसान है, आप आए बिल्कुल सामने बैठे, इसी तरह आम शहरी भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आम शहरी भी इसी तरह आएगा। अगर उसको SHO से काम है तो बिल्कुल हम बैठे हैं आपके सामने ही यहाँ पे। अमूमन थाने में होता है कि क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है, पहले वजह। ऐसी बात नहीं है, इधर खसूसी हिदायत है SHO साहब निशान शफीक सिद्दीकी साहब की, आप हर किसी को मिले, जैसे जो आता है साहिल अपनी परेशानी लेके आता है, लाजमी बात है उसको SHO से मिलना है, क्योंकि अगर थाने का हमला, पहले तो बात है कि कोई उससे कोऑपरेशन ना करे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सख्ती से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई जो भी आएगा उसको अलग अलग रूम में अलग अलग काम दे दिया गया है और सब अपना काम करें। कैमरे लगे हुए पूरे थाने में। ये ऊपर सबसे पहले लॉकअप का हमारा कैमरा है, उसके बाद ये रिसेप्शन आ गया, वो साहिल बैठे हुए, और ये ड्यूटी अफसर रूम है हमारा, ये एडमोरल साहब का रूम है, ये बाहर मेन गेट आ गया, ये हमारा अपना कमरा भी कैमरे में। आपने अपना रूम भी जो SHO का कमरा है
उसमें भी सीसीटीवी कैमरा नस्ब है। और बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिलके, पहले तो यकीन नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर वक्त दिया। पुलिस स्टेशन आपने विजिट कर लिया है, लेकिन पुलिस स्टेशन में अगर हवालात ना दिखाएं तो वो चीज़ अधूरी रह जाएगी। हवालात की क्या सिचुएशन है, उधर भी सहूलियात मौजूद है या उधर भी जो है वो ख़राब दीवारें, अजीब सा कलर और ब्लैक कलर की जो है वो जालियाँ, ये सब चीज़ सर हवालात भी जो है वो मॉडल है? हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि देखें, जब कोई मुलजिम लॉकअप में आता है वो सिर्फ मुलजिम है, उस पर इल्ज़ाम है और हम उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। जब आ गया है, वो लॉकअप में आ गया है, ज़ेर हिरासत है, उसके बाद हम उसको एक उसका खाना पीना चाय। ये वॉशरूम है, अलग सेपरेटली वॉशरूम है जहाँ पे जो है वो कैदी यूज़ कर सकते। थाने का विज़िट हमने कराया, तमाम तो चीज़ें आपको बताई। हेड मॉडल साहब थे, SHO साहब थे जिन्होंने बेहतर गाइड किया। और सफाई का निज़ाम आप देखें, यहाँ पर आपको कोई निशानात नज़र नहीं आएंगे, कोई जैसे कहते हैं ना पान की निशानात, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये एक थाना नहीं, हर थाना ऐसा होना चाहिए। इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि मज़ीद थाने भी इसी तर्ज पे बने? सर इंशाल्लाह ये फर्स्ट मॉडल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का फर्स्ट मॉडल PS है और इंशाल्लाह हमारे अफसरान लाजमी देखिए, इस वक्त ना जो चेंज आ रहा है, जैसे चेंज आ रहा है तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप PS में जाएंगे, दीगर PS में भी आप जाके देखेंगे बिल्डिंग ज़रूर पुरानी हो सकती है लेकिन वहाँ के अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अफसरान की ज़ाती दिलचस्पी इस चीज़ पर, अखलाक पर, किरदार पर और बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ नॉर्थ आज़माबाद की बात नहीं करूँगा, आप किसी भी PS में हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या किसी भी PS में जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको वहाँ बहुत चेंज नज़र आएगा। असल में कुछ रवैये ज़रूर पुराने मतलब लोगों के ज़हनों में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर मैं स्पेशली अपने PS नॉर्थ आज़माबाद की बात करूँ तो हम आपको इन्वाइट करते हैं तमाम लोगों के आएँ, विज़िट करें, आकर देखें जो चीज़ बताई जा रही है इंशाल्लाह आपको मिलेगी भी। इस वक्त माहौल और सफाई और तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पेशली बिहेवियर पर और रवैयों पर जो तरजीह जा रही है वो उसको फर्स्ट तरजीह दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे आज खुशी हुई और मैं समझता हूँ कि कोई भी शहरी अपनी मुश्किल लेके, अपनी शिकायत लेके जब थाने आता है तो उसको एक नई शिकायत का सामना होता है, एक नई मुश्किल का सामना होता है। मैं किसके पास जाऊँ, किससे मिलूँ, कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराऊँ, FIR कैसे लॉन्च कराऊँ, SHO के कमरे तक कैसे जाऊँ। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। आप सुकून से आएँ, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएँ, दर्ज करवाने के बाद जो है वो आप अगर SHO से मिलना चाहते हैं SHO से मिलें। अगर आप वुमेन डेस्क के ऑफिस जाना चाहते हैं, उनके रूम में जाना चाहते हैं, वहाँ जाएँ, अपना मसला रखें। और ये पुलिस स्टेशन सिर्फ एक ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि कराची के तमाम पुलिस स्टेशन इसी तरह के हों और लोग जो है वो सुकून के साथ जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें और इसी तरह के अच्छे बिहेवियर, अच्छे माहौल में लोग रह सकें। मज़ीद आपको दीगर खबरों से अपडेट रखेंगे। देखते रहें कराची नाउ।